हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने एक मेजर पोर्शन कवर किया था फोरेंसिक मेडिसिन का। बाकी आज हम कवर करेंगे आईपीसी और टॉक्सिकोलॉजी का जो मेजर पोर्शन है, और जहां से कई आपके क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में भी बने हैं, उन पर होते हुए हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तो सभी के पास नोट्स होंगे, अपने नोट्स ओपन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट आईपीसी पढ़ेंगे। आपने देखा होगा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैंने शेयर किए थे, तो ऑलमोस्ट हर ईयर जो है आईपीसी से क्वेश्चन बना है, या फिर आपके जो पॉइजनिंग है उनसे क्वेश्चन बने हैं। तो उन पे हम ज्यादा एम्फसाइज करते हुए इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आईपीसी में आप देखोगे, सबसे पहले इसमें मैंने थोड़ा सेक्शंस को डिवाइड करके नोट्स में मेंशन किया है। क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिलेवेंट जो उसके सेक्शंस हैं आईपीसी में, वो सबसे स्टार्टिंग में मेंशन है। तो सबसे पहली है 44 आईपीसी। 44 आईपीसी इस पे एआईपीएचडी 2024 में क्वेश्चन बना है कि आईएलडी, ये नेमोनिक है, आईएलडी के थ्रू आप याद रखोगे 44, 45 और 46, मतलब डेफिनेशन ऑफ इंजरी, डेफिनेशन ऑफ लाइफ एंड डेफिनेशन ऑफ डेथ, इन तीन कॉन्जिक्यूटिव में बताई गई है आईपीसी में 44, 45 और 46। ये सिर्फ इसमें डेफिनेशन बताई गई है, ना पनिशमेंट, ना हर्ट, ना ग्रीवियस इंजरी। किसी से भी आप कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि इसमें सिर्फ डेफिनेशन बताई गई है। 82 आईपीसी में बताया है एक्ट बाय चाइल्ड अंडर 7 ईयर ऑफ एज इज नॉट एन ऑफेंस, कि कोई 7 साल से कम उम्र का बच्चा है तो वो कोई जो है ऑफेंस नहीं कर सकता, वो कोई क्राइम नहीं कर सकता। तो ऐसा माना गया है। अब इसे कैसे याद रखोगे? अब 7 साल से छोटा बच्चा है, तो उसका, अगर उसे के क्राइम को ऑफेंस नहीं मान रहे हैं तो क्या कहेंगे कि ए तू ऑफेंस कर, क्योंकि 7 साल से छोटा है ना, लेस देन 7 ईयर है। तो ए टू से 82 करके याद कर सकते हो, A2 से 82। क्लियर? देन उसी के जस्ट सेकंड में बताया गया है 83 आईपीसी में, चाइल्ड बिटवीन 7 to 12 ईयर ऑफ एज इज कैपेबल ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस। तो जस्ट उसके बाद बता दिया कि 7 से 12 साल का बच्चा जो है ऑफेंस कमिट कर सकता है, तो उसके कॉन्जिक्यूटिव में बताया है। जस्ट नेक्स्ट आप उसका ध्यान रखना। 89 आईपीसी में कहा गया है कि पर्सन लेस देन 12 ईयर ऑफ एज कांट गिव वैलिड कंसेंट। तो 12 साल से कम को वैलिड कंसेंट जो है नहीं दे सकते। तो इससे याद रखो 89 मतलब नवासी। नवासी अगर आपको पता होगा तो बेटी को भी कहा जाता है, नाना जो है जो है कहा जाता है नवासी। तो नवासी मतलब बेटी। बेटी कितनी है? छोटी है, 12 साल से छोटी है, तो वो कंसेंट नहीं दे सकती। नवासी से याद रखो कि ये 12 साल से छोटे हैं। तो 12 साल से छोटे किसी भी एज में हम कह सकते हैं, तो ये कंसेंट नहीं दे सकते। ठीक है, लेस देन 12 ईयर ऑफ एज। नवासी से याद रखना 89। 90 के लिए कहा गया है कंसेंट अंडर फियर और थ्रेट। तो 90 कैसे याद रखोगे कि उसने नो नो कहा कि नहीं नहीं कंसेंट नहीं दूंगा, फिर भी कंसेंट देना पड़ा क्योंकि धमकी दी गई थी, फियर और थ्रेट था, या कोई डराया गया था। तो नो नो कहते हुए भी कंसेंट देनी पड़ी। नो नो कहते हुए भी कंसेंट देनी पड़ी, याद रहेगा। देन सेक्शंस रिलेटेड विद कोर्ट एंड लीगल प्रोसीजर्स में बताया गया है पहले 32 एस आईईए, इंडियन एविडेंस जो एक्ट है उसमें डाइंग डिक्लेरेशन बताया गया है 32 आईईए में। कैसे याद रखोगे? इसी के साथ आप याद रखना 45 में कहा गया है एक्सपर्ट ओपिनियन इन कोर्ट। तो यहाँ पे डाइंग डिक्लेरेशन दे रहे हैं इसके दो तरीके हैं याद करने के। डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में आपने पहले भी पढ़ा था कि ये आईईए 32 सेक्शन में आता है, मजिस्ट्रेट शुड बी कलेक्टेड और रिकॉर्ड। और इसमें दो विटनेस की रिक्वायरमेंट होती है, इसमें ओथ की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ना ही कोई लीडिंग क्वेश्चन होता। और साइन बाय डिक्लेरेंट, डॉक्टर और विटनेस के थ्रू साइन किया जा सकता है। और इसमें जो है इसकी कोलैबोरेटिव वैल्यू मानी गई है। तो इसमें क्या है, कोई एक डाइंग पर्सन अपने एक डिक्लेरेशन दे रहा है, कोई मरता हुआ व्यक्ति कुछ अपने जो है स्टेटमेंट दे रहा है। तो लास्ट में जो है मरते हुए पर्सन की क्या है, बत्तीसी। बत्तीसी से याद रखो मतलब जो है ग्रीनिंग करना, ग्रीनिंग करते हुए वो अपनी स्टेटमेंट दे रहा है, बत्तीसी दिखाते हुए, मतलब दांतों को भी कहा जाता है ना बत्तीसी। उससे भी याद कर सकते हो कि वो अपनी डाइंग डिक्लेरेशन कैसे दे रहा है, बत्तीसी दिखाते हुए, है ना, इस तरह भी याद कर सकते हो। अदरवाइज एक और इसका याद करने का तरीका है, क्योंकि जस्ट नेक्स्ट है एक्सपर्ट ओपिनियन इन कोर्ट, तो ये नंबर है 3245। तो 32 से याद रखो 32। आपको 23 याद नहीं आना, 32 याद रखना है। क्यों?
क्योंकि ये जो मरता हुआ पर्सन है वो डाइंग है, अभी वो डाई मतलब मर रहा है, डिटोरेट कर रहा है। तो 32 मतलब ज्यादा से कम की और इसमें जो है नंबर मेंशन किया गया है, तो ये डाइंग पर्सन के लिए 32 आया है। जस्ट उसके बाद जो है एक्सपर्ट ओपिनियन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो वो उसके नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर है 45। अब ये 45 इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आपको 54 याद ना आए, है ना। तो जो एक्सपर्ट है वो हमेशा एक्सपर्टीज की ओर इंक्रीज करेगा, उसकी एक्सपर्टीज इंक्रीज करेगी। तो 45 और 32 याद रखो, क्योंकि वो डाइंग पर्सन है, डिटोरेट कर रहा है। और किससे आपको याद रहेगा? 2 3 4 5, इन नंबर से आपको याद रहेगा। देन 51 में आप देखोगे, 51 आईपीसी में बताया गया है कि डील्स विद ओथ इन कोर्ट रूम। ओथ के लिए बताया गया है, तो ओथ जो है किसी एक ऑथेंटिक, या जैसे कहा जाता है गीता पर हाथ रख के, या किसी ऑथेंटिक उसके लिए कहा गया है ना। तो आप 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाते हैं, तो उससे याद रखो कि 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाते हुए ओथ ली गई, 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाते हुए ओथ ली गई। क्लियर? 191 आईपीसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से कई बार क्वेश्चन बना है। इसके लिए कहा गया है गिविंग फॉल्स एविडेंस, कोई भी फॉल्स एविडेंस दे रहे हैं, इसी को परजुरी कहा गया है, या हॉस्टाइल विटनेस। कोई भी फॉल्स एविडेंस, कुछ भी नकली कहा, आपने मूवीज में देखा होगा कि जो सच्चाई है उसको छुपाते हुए कोई और जो है स्टेटमेंट कह देना, उसी को परजुरी कहा गया है। और इसके लिए है ट्रिक 191, वो कह देता है, मतलब समझ लो कोई क्राइम हुआ है, वहां पे एक पर्सन के जो है किसी ने शॉर्ट करके मर्डर कर दिया है, डेथ हो गई है। तो वो वहां पे जो ऑलरेडी पर्सन प्रेजेंट था, उसको बुलाया गया है कोर्ट रूम में, और उससे पूछा कि क्या आपने ऐसा कुछ देखा। तो उसने कहा नहीं, ऐसा तो मैंने कुछ नहीं देखा, या उसने कुछ और गलत स्टेटमेंट कह दी कि नहीं उस पर्सन ने ऐसा किया था जो उसका दोषी नहीं था। तो वो क्या कहता है, आई नो नो वन, मैं किसी को नहीं जानता, मैंने कुछ नहीं देखा। तो वो क्या हुआ? परजुरी, बिकॉज ही इज गिविंग फॉल्स एविडेंस, ही इज गिविंग फॉल्स स्टेटमेंट। कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट देना या एविडेंस देना, तो उसी को कहा जाएगा 191 परजुरी। ठीक है। देन सेकंड में आता है फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, कोई भी फॉल्स एविडेंस को फैब्रिकेट कर देना, कोई नया, उस पर्सन के वहां पे कोई एविडेंस नहीं मिले थे जिसको अगर वहां पे दोषी ठहराया जा रहा है, फिर भी उसके कुछ जो है क्लोथिंग वगैरह लाके वहां पे किसी ने ऐड कर दिया, या फिर ऐसा किसी भी पर्सन ने ऐसा किया या पुलिस ने किया, कोई भी इन्वॉल्वमेंट हुआ, तो वो क्या फैब्रिकेट कर दिया गया, कोई नया एविडेंस वहां पे लाया गया, वो भी झूठा एविडेंस। अब जो पर्जुरी की पनिशमेंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये कही गई है 193 में। 3 मतलब फी, 3 से याद रखो कि क्या है, फी लगेगी। अब यहाँ पे कुछ पनिशमेंट तो देनी पड़ेगी, तो 7 साल विद और विदाउट फाइन देना पड़ेगा। तो ये इसी परजुरी की फी कब दे रही है? 93 में, इसी परजुरी की जो फी है वो 93। 197 में है इशूइंग फॉल्स सर्टिफिकेट बाय अ डॉक्टर इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। इसका मैं कोई निमोनिक नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये आप सबको याद होना चाहिए, किसी भी तरह का ना कोई मेडिकल या अदर सर्टिफिकेट आप फॉल्स नहीं बना सकते, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। अगर आपने किया तो 197 आईपीसी आप पर लागू होगी। ठीक है। तो ये आप तो याद रखना, 197 सबको एज इट इज याद होना चाहिए विदाउट एनी निमोनिक। फिर भी नहीं याद आए तो देखो, 7 से क्या है, 7 से सर्टिफिकेट, 7 सर्टिफिकेट, है ना। 7 7 जैसे बोलते हैं तो उसी में आ रहा है थोड़ा सर्टिफिकेट, है ना। देन फिर इसके बाद सेक्शन बताए गए हैं होमिसाइड और सुसाइड से रिलेटेड, कई बार यहाँ से क्वेश्चन बना है, मैंने टाइम आस्क है 2000 एआई 2024 के भी क्वेश्चंस मैंने आपसे शेयर किए थे, तो उसमें मैथ्स दी फॉलोइंग करके क्वेश्चन बना था। तो 300 आईपीसी तो बहुत बार क्वेश्चन बना है, इसके लिए आपको याद रखना है कल्पेबल होमिसाइड इज अ मर्डर, मर्डर के लिए कहा गया है, तो इसकी डेफिनेशन बताई गई है, ये ध्यान रखना। तो कैसे याद रखोगे, ये जो आप 3 को जब रोटेट कर देते हो, 3 को आपने उल्टा किया, ये 3 है, इसको आपने उल्टा कर दिया तो क्या बन गया? एम। और 300 में मर्डर, मर्डर करके याद रखो। यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है, अगर आपने एम को 3 को उल्टा कर दिया तो इट लुक्स लाइक एम, और 300 मर्डर, मर्डर से याद रहेगा। देन 301 में कहा गया है कल्पेबल होमिसाइड बाय कॉजिंग डेथ ऑफ अ पर्सन अदर देन दोज हुज डेथ इज इंटेंडेड। क्या हुआ? किसी को मारने गए हैं, उसकी फैमिली के किसी और पर्सन को मार दिया है, तो वो क्या हुआ? 301। इसके जस्ट कॉन्जिक्यूटिव में है 302, आपको याद रखना है क्योंकि इसमें मर्डर की पनिशमेंट बताई गई, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो दो, टू लुक लाइक द हैंगर, तो वहां पे हैंग कर रहे हैं तो उसकी पनिशमेंट होगी 2 से, क्योंकि 2 लुक्स लाइक अ हैंगर। ठीक है, हैंगर होता है तो वैसे कहा गया। देन फिर यहाँ 304 में कहा गया है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर।
तो यहाँ पे क्या है कि वो मारना नहीं चाहते थे, गैर इरादतन तरीके से हत्या। ठीक है, मान लो आपके से कोई लड़ाई कर रहा है, आपको लग रहा है कि ये मुझे हर्ट कर सकता है या फिर मैं इसमें मुझे बहुत सीवियर इंजरी हो सकती है, और आपने उस पर्सन को मार दिया, या फिर किसी ने ऐसा इसी पर्सन के साथ किया, है ना, जो नहीं चाहते हुए भी गैर इरादतन तरीके से किसी की मृत्यु कर देना, किसी को मार देना, इस कम्स अंडर 304। ठीक है, 304। तो ये कहा गया है 304 में। तीन चार लोग होते, तीन चार बात हो गई तो ऐसा हो सकता है, तीन चार बात होती ना तो नहीं चाहते हुए भी ऐसा हो सकता है। देन 304A, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें याद रखना, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है। तो ए से आप याद रखो एप्रन, कि डॉक्टर के नेग्लिजेंस की वजह से क्या हुआ, किसी पर्सन की डेथ हो गई, तो ए से एप्रन। बी से है डाउरी डेथ, ये भी क्वेश्चन आया था, तो बी से ब्राइड याद रखो, बहू याद रखो, या बीवी करके याद रखो, है ना। तो ये बी से आपको याद रखना है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देन बताया गया है 306 आईपीसी, अबैटमेंट ऑफ सुसाइड, कि किसी को सुसाइड करने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, अबेट कर रहे हैं, तो उसमें किसको हम ऐसा कर सकते हैं, जिसके साथ 36 का आंकड़ा हो, तो ऐसे करके याद रखो। ठीक है, जिसके साथ 36 का आंकड़ा है तो उसके लिए अबेटमेंट किया गया। 307 आईपीसी में है अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए पनिशमेंट, तो 300 में मर्डर किया गया और 307 में क्या है, उसका उसको पनिशमेंट दी जाएगी। तो देखो कैसे याद रखोगे, 307 में 7 है, तो 7 खून माफ हुए, अब पनिशमेंट देनी पड़ेगी। 7 खून माफ नहीं कर सकते, नहीं कर सकते तो पनिश करना पड़ेगा। ठीक है, तो पनिशमेंट से याद रखना, 7 खून के बाद 7, तो 30 के बाद कब आया है, ये 7th पे आया है। 309 में है कमिट सुसाइड, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, तो जो भी अटेम्प्ट करेगा वो क्या करेगा, वो एक नोट लिखेगा, तो नो से आपको याद रखना है नोट। जो भी सुसाइड के लिए कमिट करना चाहता है वो पहले नोट लिखेगा, तो 309 में नोट। देन 312 में यहाँ पे क्रिमिनल अबॉर्टिंग या मिसकैरेज से रिलेटेड बताए गए हैं। तो 312 में है कॉजिंग इलीगल मिसकैरेज विद विमेन कंसेंट, अगर विमेन्स ने कंसेंट दी है तो उसकी वजह से 312। कैसे याद रखोगे, कि 3 लोगों की फैमिली थी, मर्जी से 2 की हो गई। 3 लोगों की फैमिली थी, एक तो याद रखना जितने भी 312 से लेके और 316 तक है ना, वो सारे जो है मिसकैरेज से रिलेटेड हैं। तो कैसे याद रखोगे, अबॉर्शन यूज टू बी वेरी कॉमन इन अनमैरिड ग्रुप ऑफ 12 टू 16 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, तो इसलिए 12 से लेके 16 तक जितने भी आएंगे वो रिलेटेड टू अबॉर्शन है, ये आपको याद रखना। तो आपको 312 तो याद आ जाएगा। 312 में विद विदाउट कंसेंट क्यों बताया गया है, क्योंकि 3 की फैमिली थी, मर्जी से 2 की हो गई। देन 3 की फैमिली थी, 3 की ही रहना चाहती थी, लेकिन विदाउट कंसेंट के मिसकैरेज हुआ, क्योंकि वो 3 की ही फैमिली रहना चाहती थी, मतलब 3 की होना चाहती थी, ऐसे याद रखो। ठीक है, यहाँ पे बेबी को वो जो है डिलीवर करना चाहते थे, लेकिन विदाउट कंसेंट के अबॉर्ट हुआ। 314 में आप याद रखोगे डेथ ऑफ मदर कॉज्ड बाय एक्ट डन विद इंटेंट टू कॉज मिसकैरेज, तो मदर की यहाँ पर डेथ हो गई है, तो क्या होगा, 4 लोगों को कंधे पे ले जाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे 4 लोगों ने कंधा दिया क्योंकि मदर की डेथ हो गई, ये आप याद रखो। 315 में कहा गया है 5, तो यहाँ पे आपको याद रखना एक्ट डन विद इंटेंट टू प्रिवेंट चाइल्ड बीइंग बोर्न अलाइव और टू कॉज टू डाई आफ्टर डेथ, कि ऐसे इरादे से या तो जो है, जो बेबी डिलीवर होने वाला था उसको पहले मार देना, या फिर जस्ट आफ्टर डिलीवरी जो है उसको मार देना। तो यहाँ 5 से आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, 5 आईपीसी। इसके जस्ट नेक्स्ट का 316 में आता है गर्भस्थ शिशु के जीवन क्षम होने के पश्चात उसका गर्भपात कराते समय गर्भिणी की मृत्यु हो जाना। तो 316 में क्या है, गर्भिणी की भी मृत्यु हो जा रही है और गर्भ की भी, यहाँ पे गर्भपात भी कराया है और गर्भिणी की मृत्यु। ठीक है, और 315 में है कि गर्भ को जीवित पैदा होने से रोकने के लिए गर्भ में ही मार देना या जन्मते ही मारने के उद्देश्य से गर्भपात कराना। किस तरह से उन्होंने इंटेंट किया है कि तभी कि उसकी जो है डेथ कोज हो, तो इस तरह का कोई पहले से ही ड्रग दे देना या इस तरह का एक्ट करना। 318 में आता है कंसीलमेंट ऑफ बर्थ, बर्थ को छुपाना, गर्भ को छुपाना, सीक्रेट डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी। तो इसमें क्या है, एक 8, 8 को याद रखो, एकांत में, एकांत 8, थोड़ा इससे याद रखो, रख सकते हो आप। ठीक है, देन 8 को आप एकांत से याद रखना, एकांत में जो है क्या किया, कंसील कर दिया, बच्चे को गर्भ को ही छुपा दिया कि जो है डिलीवरी नहीं हुआ था या बॉर्न ही नहीं हुआ था। देन सेक्शन रिलेटेड टू हर्ट और ग्रीवियस हर्ट में आता है सबसे पहले 319 आईपीसी डिफाइन हर्ट्स। पहले जो हमने देखी थी
सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन कही गई है इंजरी की, तो हर्ट और इंजरी में आप कंफ्यूज नहीं होना। 44 इंजरी की डेफिनेशन कही है, इसलिए यहाँ पे आई बताया गया है, लेकिन हर्ट के लिए कहा गया है 319। तो याद रखो कि जब 18 साल की उम्र में आप स्कूल से बाहर निकलते हो, तो 19 साल की उम्र में आप आए कॉलेज में, 19 साल की उम्र में आते ही कॉलेज में बहुत ज्यादा हर्ट होते हो मल्टीपल चीजों से, या तो पढ़ाई से या कोई और अफेक्शन है ना। तो हर्ट किस एज में बच्चा सबसे ज्यादा होता है? 19 साल की एज में। और उसके बाद अगले ही साल उसे ग्रीवियस हर्ट होने लगता है, ठीक है। जो उसे चीज चाहिए थी, मान लो जो उसे ब्रांच चाहिए थी, जो कॉलेज चाहिए था, या किसी के साथ अफेक्शन था, वो नहीं मिला या नहीं मिली, तो क्या होगा? ग्रीवियस हर्ट होगा। किस साल में? 20 साल में। तो 19 और 20 याद रखना, 319 में डिफाइन हर्ट किया गया है और 320 में ग्रीवियस हर्ट होगा, तो ये एज से याद रखो। 325 में पनिशमेंट ऑफ कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट की पनिशमेंट 325 में बताई गई है। तो अब 25 में पनिशमेंट तो देनी ही पड़ेगी, ठीक है। अब पनिश करना पड़ेगा, अब उसको नेग्लिजेंस नहीं कर सकते, तो वहां पे पनिश करना पड़ेगा। कब? 25 में। 25 में पनिश प से करके याद कर सकते हो, ये क्वेश्चन भी आया था। 326 में कहा गया है पनिशमेंट फॉर वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस वेपन। अब कैसे याद रखोगे? 25 में क्या था? वहां पे क्या था? वो उन्होंने बस ग्रीवियस हर्ट किया, मतलब धक्का दे दिया, ऊपर से गिरा दिया, कोई इस तरह का उन्होंने उसके हर्ट किया है, तो पनिशमेंट देनी पड़ेगी 25 में। 26 में क्या है? अगर बाई चांस आप कंफ्यूज होते हो 25 और 26 में, तो 25 क्या है? ये ऑड नंबर है, और 26 क्या है? ये इवन नंबर है। इवन नंबर में याद रखो एविल। जब कोई एविल पर्सन होगा, उसने सोचा हुआ है कि मुझे इसकी चक्कू से या किसी और बहुत ग्रीवियस चीज से उसको मारना है, तो वो क्या होगा? एविल। एविल कब होगा? जब इवन नंबर में, ठीक है। एविल से इवन याद रखो, तो वो 26 याद रहेगा। क्योंकि 25 26 में आपको कंफ्यूजन होगी। 25 में क्या है? ठीक है, ग्रीवस हर्ट हुआ, लेकिन उसमें क्या? वॉलंटरी ग्रीवस हर्ट किया है किसी चीज से, डेंजरस वेपन से, तो वो क्या बन गया? एविल बन गया, और उसको इवन नंबर में सजा मिलेगी, ठीक है। मतलब ये आईपीसी है 326। थ्री तो ट्वेंटी मैम एट में क्या है? हाँ बताओ। मैम ये 326 में एसिड अटैक्स का अगर पूछा जाएगा तो यही आईपीसी जाएगा? हाँ बिल्कुल, वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस डेथ पे डेंजरस वेपन बताया गया ओके है मैम। ना, किसी डेंजरस वेपन के थ्रू वो एविल बन गया है, तो एविल से याद रखो। देन पॉइजन कहा गया है 328 में, तो ये पॉइजन में ये 8 बना दिया आपने, ओ को 8 बना दिया, ऐसे करके थोड़ा याद कर सकते हो, ठीक है। पॉइजन में आपने इसको ये 8 बना दिया, ये एक और 8 आ गया, तो 28, क्योंकि पॉइजन में 2 बार ओ आ रहे हैं, तो इसी को आपने 8 बना दिया। सेक्शन रिलेटेड टू रेप सेक्सुअल हेरेसमेंट बताया गया है। 354 आईपीसी कहा गया है सेक्सुअल हरेसमेंट के लिए। तो 54 में याद रखो आप, 54 क्या होता है? 54। 54 से याद रखो यौवन, ठीक है। तो जब यौवनावस्था होगी तभी ऐसा हो सकता है, तो यौवन से आपको याद रखना है, ठीक है। देन उसी के नेक्स्ट में जो है डेफिनेशन बताई गई है रेप की, और 76 में पनिशमेंट बताई गई है। तो ये आप मूवी भी, एक कोई मूवी है जिसका नाम है 375 एंड दैट इज बेस्ड ऑन द सेम थिंग। तो आप उससे याद कर सकते हो कि 375 नाम है और जस्ट उसके नेक्स्ट में पनिशमेंट बताई गई है। देन 376 ए में कहा गया है आईपीसी पनिशमेंट फॉर रेप रिजल्ट इन डेथ या परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट, और ये मोर देन 20 ईयर टू डेथ होती है इसकी जो पनिशमेंट। तो ए से आपको याद रखना है कि लाइफ को ही अफेक्ट कर दिया, अफेक्टेड। 370 के जो नियर बाय है, आपको तो याद रहेगा पनिशमेंट है 376 पनिशमेंट में दे रही हैं, लेकिन इसमें क्या हो गया? अफेक्टेड लाइफ, लाइफ अफेक्ट हुई है, तो वहां पे उसे पनिश करना पड़ेगा। देन 376 डी में कहा गया है गैंग रेप। तो डी से कैसे याद रखोगे? डी से मतलब डॉन, डॉन की ही गैंग होती है, ठीक है। डॉन की गैंग है, तो उससे याद रखो। और वो भी 376 में ही है, क्योंकि नियर बाय सभी क्या है? रिलेटेड टू सेक्सुअल हेरेसमेंट या रेप है। 497 में कहा गया है रिलेटेड टू एडल्ट्री। तो ये कैसे याद कर सकते हो कि चारों ने साथ में, चारों ने साथ में, तो 497 एडल्ट्री, ठीक है। चारों ने साथ में, 497 याद रहेगा।
एक आईपीसी 377 भी है जिसमें अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस बताए गए हैं, या नॉन कंसेंशुअल अगर अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस है वो आते हैं 377। तो तीन लोग साथ साथ अननेचुरल, ठीक है, ये ध्यान रखना। अडल्ट्री जबकि 497 है, इस पे क्वेश्चन आया था ये पिछली 2024 में, याद रखना। सेक्शन रिलेटेड टू डाउरी जो कहा गया है, एक 498A है, 13A, 113A। और आपको याद रखना है 304B। 304B कैसे याद रखोगे? बी से मतलब बहू, हमने पहले भी देखा था 304। तो बी से बीवी या बहू, तो डाउरी डेथ से रिलेटेड है, ठीक है। तीन लोगों की फैमिली थी, उसमें फोर्थ कौन आई थी? बहू आई थी। तीन लोगों की फैमिली थी, उसमें चौथी कौन आई थी? बहू आई थी। तो उसमें डाउरी, ठीक है। तीन लोगों की फैमिली में बेटा, मदर, फादर है ना, ऐसे याद कर सकते हो।